कहते हैं कि बुरे वक्त के पांव नहीं होते, वो कभी भी कहीं भी बिना आहट के अधमकता है। लेकिन हर बुरे वक्त की एक खासियत भी है कि वो जाते जाते आपको एक सीख देकर जाता है, ताकि आप फिर से बुरे वक्त के बेरहम पंजे से खुद को बचा सके। तो आइए गौर से देख लीजिए साल 2010 की उन खौफनाक वारदातों को जो 7वीं, 6ठी, 5वीं और 4थी पायदान पर रही। लेकिन याद रखना कि इन वारदातों को देखकर भूलना मत, बल्कि इनसे सबक लेना, ताकि आप खुद को महफूज रख सके। 7 साल 2010 के सबसे चर्चित केसों में से एक कोडरमा की रहने वाली पत्रकार निरुपमा केस भी है। निरुपमा ने कथित तौर पर बीते 29 अप्रैल को खुदकुशी की थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि निरुपमा की हत्या की गई थी। आज भी ये सवाल जस का तस है कि पत्रकार निरुपमा की अगर हत्या हुई है तो हत्यारा कौन है, और अगर निरुपमा ने खुदकुशी की तो फिर खुदकुशी के पीछे की असल वजह क्या थी, और कौन है उस खुदकुशी के लिए जिम्मेदार। शुरू में ये केस ऑनर किलिंग का भी लगा, क्योंकि निरुपमा का दिल्ली में उसके साथ पढ़ाई करने वाले प्रियभांशु के साथ प्रेम संबंध था। प्रियभांशु अलग जाति का था और निरुपमा उससे शादी करना चाहती थी। माना जा रहा था कि घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं था। यही निरुपमा की मौत का कारण है। पुलिस ने इस सिलसिले में निरुपमा की मां को भी गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की। यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड से भी पूछताछ की गई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। आज भी इस केस की तफ्तीश चल रही है। क्राइम डेस्क इंडिया न्यूज। जावेद नदीम, जी हां, यही नाम है साल 2010 के सबसे बड़े पाखंडी। मुंबई के इस पाखंडी तांत्रिक ने 3 सगी बहनों सहित 7 मासूम लड़कियों को तंत्र मंत्र के जाल में फांसकर अपनी वहशत का शिकार बनाया। 1 या 2 बार नहीं, बल्कि बार-बार लगातार पूरे 4 सालों तक। पूरे 4 साल बाद बंद कमरे के अंदर हैवानियत का इसका गंदा खेल उस वक्त जमाने के सामने आया जब वो एक लड़की पर तीसरी बार अबॉर्शन का दबाव बना रहा था। दंग आकर उस लड़की ने ये बात अपने पिता को बता दी। इसके बाद उस लड़की के पिता ने पुलिस की मदद से इस पाखंडी को करा दिया गिरफ्तार। पूछताछ में खुलासा हुआ कि तांत्रिक लड़कियों को उनकी मां की रजामंदी से ही शिकार बनाता था, और ऐसा वो तंत्र मंत्र के जरिए घर की परेशानियां दूर करने के नाम पर करता था। इससे सताए ज्यादातर परिवार आर्थिक या शारीरिक रूप से परेशान होते थे और इससे छुटकारा पाना चाहते थे। पुलिस ने तांत्रिक खादिम के पास से करोड़ों रुपए की नकदी और 50 लाख से ज्यादा के हीरे जवाहरात सहित कई बेशकीमती सामान बरामद किए। जावेद नदीम खान नाम का ये बाबा मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला एक उर्दू का टीचर था। क्राइम डेस्क इंडिया न्यूज। साल 2010 में अंजाम दिए गए गुनाहों की लिस्ट में मुंबई का सीरियल किलर खासा चर्चा में रहा। इस सीरियल किलर ने न सिर्फ मुंबई की पब्लिक में बल्कि मुंबई पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचाकर रख दिया था। असल में हर महीने की 6 तारीख को कोई सिरफिरा शख्स मुंबई में खास तौर पर कुर्ला इलाके से पहले तो दबे पांव आकर किसी मासूम बच्ची को अगवा करता और फिर उसे सुनसान जगह पर ले जाकर बना देता हवस का शिकार। इतना ही नहीं, यह अनजाना शख्स रेप करने के बाद बच्ची की हत्या कर डालता। यह सिलसिला फरवरी से शुरू होकर अगले 5 महीनों तक चला और इस दौरान इस सीरियल किलर ने एक कर 3 मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाया। हैरत की बात तो यह रही कि सिरफिरे कातिल ने ऐलान कर दिया था कि वो हर महीने की 6 तारीख को किसी न किसी मासूम को अपना शिकार बनाएगा। ये सिरफिरा कितना शातिर था, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मुंबई पुलिस को इसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की 27 टीमें बनाई गई
कई महीने तक लुका छिपी का खेल खेलने के बाद पुलिस ने 19 साल के जावेद नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया और दावा किया कि यही है मुंबई का सीरियल किलर। यही है मुंबई में मासूम बच्चियों का सीरियल रेपिस्ट और सीरियल कातिल। लेकिन बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि गिरफ्त में आया जावेद 3 में से सिर्फ एक ही लड़की का कातिल है। लिहाजा ये सवाल आज भी बरकरार है कि बाकी 2 मासूम बच्चियों का कातिल कौन? क्या मुंबई का सीरियल किलर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? साल 2010 में उठा ये वो सवाल है जिसे सोचकर आज भी मुंबई वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्राइम डेस्क, इंडिया न्यूज। दिल्ली के प्रसाद नगर में 3 मासूम बच्चों के साथ उन्हीं के कैब ड्राइवर की हैवानियत भरी हकीकत जानकर दिल्ली के पेरेंट्स के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये वो खबर थी जिसने दिल्ली में पेरेंट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिन कैब के जरिए वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, आखिर उन कैब में कितने सुरक्षित हैं उनके बच्चे। असल में दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके के 3 मासूम बच्चों को वहशी कैब ड्राइवर ने 1 साल तक अपनी हवस का शिकार बनाया। इस घिनौनी करतूत में वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके दोस्त भी शामिल थे। कैब ड्राइवर की वहशत का खुलासा 17 सितंबर 2010 को हुआ, जब मासूम बच्चों ने अपने साथ हो रही ज्यादती की जानकारी अपनी मां को दी। इसके बाद प्रसाद नगर थाना पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस ने बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप में कैब ड्राइवर ललित को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया। बच्चों ने पुलिस को बताया कि ललित उन्हें स्कूल ले जाने के बजाय किसी अनजान जगह ले जाता था, जहां पहले से ही उसके कुछ और साथी मौजूद होते थे। वहां उनको नशीला पदार्थ खिलाकर उनका यौन शोषण किया जाता। आरोपी ललित ने बच्चों को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने इसके बारे में किसी को बताया तो वो उनकी मां की हत्या कर देगा। इतना ही नहीं, आरोपी ने मासूम बच्चों की अश्लील वीडियो भी बना रखी थी। इस खबर से दिल्ली ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मच गया, खासकर उन परिवारों में जिनके बच्चे प्राइवेट कैब से स्कूल जाते थे। आरोपी कैब ड्राइवर के पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी पीड़ित परिवार की मुसीबतें कम नहीं हुई। असल में इस परिवार को केस वापस लेने की धमकी मिलने लगी। इस सिलसिले में पीड़ित परिवार के एक बच्चे को 16 दिसंबर को अगवा भी कर लिया गया, जिसके 3 दिन बाद यह बच्चा एक महिला की मदद से घर लौटा। बच्चे ने खुलासा किया कि आरोपियों ने ही उसे अगवा किया था। फिलहाल आलम यह है कि अदालत में इस केस की सुनवाई जारी है, लेकिन पीड़ित परिवार खौफ के साए में है। क्राइम डेस्क, इंडिया न्यूज। साल 2010 के बड़े गुनाहों में और कौन से वो गुनाह हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में हड़कंप मचा दिया, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, क्राइम टाइम जारी है।